एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे 12th वालों। तो बचे हुए क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 से, उन्हें पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार मेरे मलूक बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे, फिट होंगे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, साथ के साथ एनर्जेटिक होंगे। और वैसी ही एनर्जेटिक हमारी ये एक और क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस लेके आए हैं हम इस वीडियो में। तो टाइम ना खराब करते हुए चलते हम अपने क्वेश्चन पर। लेकिन जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, जाइए पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आपको पहले एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, एक तो होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है यहीं पर, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ये कॉस के टर्म्स में होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर आपको लन कैसे होगा, तो आपको cos 2 थीटा पता होगा, क्योंकि cos को यहां से 2, ये थीटा की वैल्यू रही होगी, तो यहाँ x की जगह पर आप tan थीटा पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। अब वहीं पर आप cos 2 थीटा, तो cos को इस साइड से इस साइड लेके आओगे तो इनवर्स बनाएगा, साथ के साथ आपका जो थीटा है उसकी जगह पर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले ऐसे ही है, साइन के केस में होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x यहाँ पर tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को शो करेगा, ठीक है। अब वहीं पर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, tan 1 अपॉन 2, ठीक है। ये लिखोगे आप 2 tan इनवर्स x लिखोगे, इस वाली आइडेंटिटी से, हाँ या ना। और इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 2 tan इनवर्स y लिखोगे, किस आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी से। क्लियर है। अब यहां पर आप क्या करोगे भाई कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो दोनों से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे इस 2 से, तो 2 का डिवाइड यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ tan इनवर्स x। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है, और क्या होती है भाई, तो ये होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो इधर ये क्या है, ये है tan a प्लस b वाला फॉर्मूला। tan a प्लस b में क्या होता है, tan a प्लस tan b, ठीक है। यहां पर क्या आता है फिर आगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो आता है, अरे हाँ या ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो x को लेट करोगे आप tan a, y को लेट करोगे आप tan b, ठीक है। तो वहां से tan को a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये तो हो गया भाई tan a tan b, ये 1 माइनस tan a tan b हो गया, ठीक है। अब जो रहा होगा tan a प्लस b, तो tan को उधर से इधर भेजोगे तो इनवर्स बनाएगा। अब a का जगह पर क्या आएगा भाई, तो tan इनवर्स x आएगा, b की जगह पर क्या आएगा भाई, तो tan इनवर्स y आएगा। तो इस आइडेंटिटी से इसका सॉल्यूशन करते हो अगर आप आगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको सॉल्व किया हमने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हाँ या ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आइडेंटिटी क्या रही, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan एक्स वाई। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाना है, तो अभी क्या बचा होगा आपका, ये आया होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका वैल्यू निकल कर आया होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। दोबारा से समझ लो, ये साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है। साइन 2 थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस 2 tan थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही cos 2 थीटा क्या होता है भाई, तो cos 2 थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन्हीं दोनों आइडेंटिटी से दोनों फॉर्मूले बनते हैं। tan थीटा की जगह पर एक्सपोर्ट कर दो, ये एक्सपोर्ट कर दो, यहां से cos को इधर ले आओ, cos इनवर्स बन जाएगा 2, और थीटा की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में 3 आइडेंटिटीज आपकी यूज हुई है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इसमें, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म्स में, और साथ के साथ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी यहीं पर यूज हुआ है। और ये कौन सा फॉर्मूले से बनता है? tan a प्लस बी वाले से। किससे बनता है लाला? tan a प्लस बी वाले से। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज 16 to 18, मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं 16 से 18 तक, हमें ये क्वेश्चन बता दें। अब ये कैसे सॉल्व करोगे भाई? साइन इनवर्स साइन 2π/3 दे रखा है, तो साइन 2π/3 का वैल्यू निकाल लो। तो यहां से या साइन 2π/3 सॉल्व करते हो, क्योंकि π/2 के केस में ही आपकी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू आती है -π/2 से π/2 तक। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा? साइन इनवर्स, आप इसको लिखोगे साइन पाई माइनस π/3। हाँ या ना? जी बिल्कुल हाँ। तो साइन इनवर्स ये हो गया साइन, और इसको क्या लिखोगे भाई? तो ये हो जाएगा π/3। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो तो क्या बचा होगा? π/3 बचा होगा। क्या बचा होगा? π/3 बचा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। ठीक है, tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो tan कहां से कहां लाई करता है भाई? तो tan लाई करता है आपका कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। तो यहां तक वैल्यू लेनी है आपको। तो और ये 3π/4 कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब π/2 से अबव होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स tan, इसको क्या लिख लोगे लाला? तो पाई माइनस π/4 लिख लोगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स निगेटिव होता है तो -10 π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 π/4 हो जाएगा। अब माइनस को अंदर ले लो तो tan इनवर्स 10 माइनस π/4। हाँ या ना? अब tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा होगा? सिर्फ -π/4 बचा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर पाओगे उम्मीद है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 दे रखा है। अब देखो सर, इन सभी को tan के टर्म्स में चेंज कर लो, क्योंकि sin इनवर्स को चेंज करोगे tan के टर्म्स में, ऐसे ही cot इनवर्स को चेंज करोगे tan के टर्म्स में, तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। कैसे करना है लाला? तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं हम। देखो साइन के केस में होता क्या? ये रेशियो होगा, और रेशियो क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ड रहा होगा। अरे हाँ या ना? अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहा होगा तो यहां से बेस निकाल लो। अब बेस कैसे निकालोगे? यहां से तो रूट के अंदर h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर इज 16, तो ये हो गया होगा कितना? 9, तो 3 आ गया होगा बेस यहां से। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट cot 10 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot इनवर्स 3/2 है, और tan इनवर्स के केस में क्या रहा होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहा होगा। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot का केस हो गया, और tan का केस क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा कितना? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। अब देखो सर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से हो गया आपका 10, अब इसको साइन इनवर्स को लिख लो tan इनवर्स, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना? 3, और बेस कितना भाई? 3। ठीक है, तो ये 3/3 हो गया होगा। प्लस यहां से cot इनवर्स को सॉल्व किया तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये रेसिप्रोकल कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहां दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या आइडेंटिटी नजर आ रही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और ये क्या होगी? ये होगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो होगी जी, बिल्कुल यही होगी। और अगर यही होगी तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब ये 10 हो गया, ये tan इनवर्स 3/3, तो भाई tan इनवर्स x इज 3/3 प्लस या 1 लिख लो, y इज 2/3। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3/3 इंटू 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका 5/3 रहा होगा। नीचे आप सॉल्व करते हो तो 3 1 जा 3 -2, तो ये 1/3 आया होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। आसान तरीका है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, दोबारा से समझ लो। यहाँ साइन इनवर्स के टर्म्स दे रखे, तो इसको 10 में चेंज करेंगे। तो आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो भाई, ठीक है। कैसे लिख सकते हो कि अगर मैं x लेट करता हूं तो रूट में 1 - x², जो भी प्रॉपर्टी बनेगी वहां से सॉल्व कर सकते हो आप। दूसरी केस क्या रहेगा आपका, तो यहाँ केस रहेगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझो, साइन का केस है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहा होगा। अब 10 को क्या चाहिए, 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बेस चाहिए, तो आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से पाइथागोरस लगा के बेस बना लिया। अब 10 इनवर्स बनाओगे साइन इनवर्स को, तो क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहा होगा। परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज ऑल्सो 3, तो 3/3 हो जाएगा। प्लस कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगा दी और उसके बाद सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये देखो, ये हमने जो अप्रोच रखी है ये थोड़ी कॉम्पिटिटिव अप्रोच थी साथ के साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ क्या दे रखा है भाई, cos इनवर्स cos 7π/6। अब अगर 7π/6 को देखो तो ये पाई से अबव है, मतलब पाई से बड़ा है। और अगर ये पाई से बड़ा है और cos के केस में वैल्यू लाई करती है 0 से पाई तक, तो इसको पाई से बड़ा है तो पाई के अंडर लेके आओ भाई, पाई से छोटा बनाओ इसको। तो कैसे करोगे भाई, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए अब इसको लिखेंगे हम cos इनवर्स, ये cos 7π/6 को आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई प्लस π/6। ठीक है जी, बिल्कुल लिख लिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये होगा cos इनवर्स, फिर से cos, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव होता है तो ये माइनस आएगा, और एंगल क्या रहेगा, π/6 रहेगा। ठीक है, एंगल क्या रहेगा, π/6 रहेगा। ठीक, अब साथ के साथ हमें 0 से पाई के बीच में वैल्यू चाहिए। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव तो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करती है, तो कहां मिलेगा cos निगेटिव, आपको फिर मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करो, तो cos इनवर्स आप इसको लिखोगे cos पाई माइनस π/6, क्योंकि मैंने ये पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे से कि भाई cos पाई माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस cos थीटा। और अगर माइनस cos थीटा है तो इसको दोबारा से क्या लेके आ सकते हो, cos पाई माइनस थीटा। तो वही किया हमने, ठीक है। अब यही किया तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 पाई माइनस पाई, तो आंसर कितना आएगा, 5π/6 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा से समझ लो, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर cos को पहले थर्ड क्वाड्रेंट से हम नॉर्मल एंगल पर लेके आए, वो निकला निगेटिव। निगेटिव एंगल को दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए और वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। चलो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। साइन, बस बेसिकली करते जाइए आप, π/3 माइनस साइन इनवर्स, बहुत अच्छे, -1/2। तो साइन निगेटिव एंगल पर काम करता है और निगेटिव होता है, और साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाई भी करती है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 को, इसको लिख सकते हो बेटा माइनस साइन 1/2 को लिख लिया आपने 30, मतलब π/6। ठीक है, अब यहां से ये एंगल, अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आगे सॉल्व करते हो आप, तो इसको लिखोगे आप साइन, ये हो जाएगा π/3, ये माइनस साइन इनवर्स, बहुत अच्छे, और ये हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन माइनस π/6। क्या हो जाएगा, माइनस π/6। क्लियर है। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और अगर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा होगा, साइन π/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या रहा होगा, π/6 रहा होगा। क्या रहा होगा, π/6 रहा होगा। अब यहाँ पर आप साइन π/3 और π/6 दोनों को ऐड कर दो, तो 60 और 30 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन π/2,
ऐड करने के बाद π/3 और π/6 को ऐड करोगे तो ये π/2 हो जाएगा, और sin π/2 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही था, आप लोगों को ये दे रखा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया हमने π/6, उसको इस π/3 के साथ ऐड करना पड़ा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/2 का वैल्यू 1 आ गया। तो मतलब 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा था जिसको सॉल्व किया था, उसके बाद हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो क्लियर है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16R। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो tan इनवर्स √3, तो √3 को क्या लिख लोगे, 10 π/6 सॉरी π/3, तो यहां पर आपने √3 को लिख लिया 10 π/3 माइनस cot इनवर्स, और यहाँ पे माइनस √3 है, इसको कॉट के टर्म्स में क्या लिखोगे, तो इसको कॉट के टर्म्स में आप लिखोगे तो कॉट, यहाँ आप माइनस लगा लीजिए पहले तो कॉट √3 कॉट के टर्म्स में किसका वैल्यू होता है भाई, तो ये होता है π/6 का, ठीक है। किसका होता है, π/6 का। अब यहाँ पर फिर से आपको दिक्कत होगी क्योंकि कॉट का जो डोमेन होता है वो 0 to π होता है, क्या होता है, 0 to π होता है। अब 0 to π होता है, अब यहां पर निगेटिव एंगल आएगा, निगेटिव एंगल कॉट शो नहीं करेगा, तो उस केस में आपको इसको फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लेके आना पड़ेगा। और आपको पता है कि निगेटिव कॉट कहां मिलेगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा नहीं, तो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाइए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाओगे भाई, तो यहां से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया होगा, चलो ठीक है भाई, तो यहां बचा π/3, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है जी, कॉट इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ इसको, तो कॉट पाई माइनस π/6। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/3, ठीक है जी, माइनस 6π माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 5π/6, ये कितना हो जाएगा 5π/6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो π/3 माइनस 5π/6, इसका एलसीएम लिया 6, 3 से 2 टाइम्स तो 2π, माइनस 6 से 1 टाइम तो ये 5π, तो यहाँ से आया होगा माइनस 3π, और अपॉन कितना आया होगा 6 आया होगा, 3 से 6 को कैंसिल कर दो भाई, तो माइनस पाई, और अब कितनी बारी, 2 बारी, तो माइनस π/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इधर यहाँ पर भी हमारा क्या मेथड अप्लाई हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू वाला मेथड अप्लाई हुआ। ये किससे सॉल्व किया हमने, प्रिंसिपल वैल्यू से सॉल्व किया, और प्रिंसिपल वैल्यू हमने किस एक्सरसाइज में पढ़ी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो उस वीडियो को देखो, उस वीडियो से सीख कर आओ, और सीख के आने के बाद में आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और अगर समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए हैं, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपको करना है भैया शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विराम चाहूंगा, मिलूंगा मैं आपसे आपकी अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हम ऑप्शनल क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कि अगली एक्सरसाइज में क्या है, हाँ जी, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 2। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज को लेकर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,